Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं फास्ट रिवीजन HPGK का। इस वीडियो लेक्चर में हम HPGK के इम्पॉर्टेंट MCQs को देखेंगे जो आपके हाई कोर्ट, JOA, IT और पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है 2024 और 25, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कितनी आंकी गई है? तो इसका सही आंसर है 6.7%। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बात करें तो उस समय जो ग्रोथ रेट था वो था 6.6% और वहीं 2024 और 25 के लिए है 6.7%। अगला प्रश्न है आपके पास, उन वैदिक संत का नाम बताइए जो कि रेणुका लेक के साथ संबंध रखते हैं, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में रेणुका झील से जो जुड़े वैदिक संत हैं उनका नाम है ऋषि जमदाग्नि। ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें ऋषि जमदाग्नि के बारे में तो ये हस्बैंड थे किसके? रेणुका माता के। और जो बात करें परशुराम जी के बारे में तो इनका एक पुत्र थे जिनका नाम था भगवान परशुराम। प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली है, हिंदू राजा राजा संसार चंद जो थे इन्होंने कांगड़ा किले को प्राप्त किया था मुगलों से 1783 AD में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कटोच वंश के राजा थे राजा संसार चंद, वो पहले राजा बने थे जिन्होंने कांगड़ा फोर्ट को मुगलों से प्राप्त किया 1783 में। दूसरा है आपके पास, मोहम्मद गौरी ने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया और उसको लूटा 1009 AD में और वहाँ के मंदिरों को भी लूटा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उनका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने अटैक किया था कांगड़ा किले के ऊपर 1009 AD में और वहाँ के मंदिरों को लूटा था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ओनली 1A इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, प्राचीन हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का दौरा चीनी यात्री हियान सेंग ने किया था? तो जो प्राचीन हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र था जिसका दौरा चाइनीज ट्रैवलर हियान सेंग ने किया था वो था कुल्लू का एरिया। डी इज द करेक्ट आंसर। हियान सेंग के बारे में बात करें तो 635 AD में इन्होंने दौरा किया था हिमाचल का और इन्होंने जो हमारी चंद्रताल लेक है, चंद्रताल झील को इन्होंने एक टाइटल दिया था लोहित्य सरोवर का। लोहित्य सरोवर का ये लेक आपको कहाँ पे मिलेगी? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था? तो हिमाचल प्रदेश का वो रीजन जिसको प्राचीन काल में त्रिगर्त कहा जाता था उसका नाम है कांगड़ा। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो इस त्रिगर्त रियासत के नाम से जानी जाती है जिसके फाउंडर थे कौन? राजा भूमिचंद। राजा भूमिचंद ने इस रियासत की स्थापना की थी और शुरू में इसकी राजधानी बनाई थी मुल्तान। अगला प्रश्न है आपके पास, मिनी शिवरात्रि स्टेट फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो जो मिनी शिवरात्रि राज्य उत्सव है ये आपका मनाया जाता है जोगिंद्रनगर में। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो जोगिंद्रनगर पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में। यहाँ पे अप्रैल मंथ में मिनी शिवरात्रि का स्टेट फेस्टिवल मनाया जाता है 5 दिन के लिए। ये एक 5 दिवसीय फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है जहाँ पे हुरंग नारायण देवता भी पधारते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में कितना प्रॉफिट जो है हासिल किया, यानी कितना लाभ प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है 307 करोड़ रुपए। ए इज द करेक्ट आंसर। HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 1953 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? शिमला में। अगला प्रश्न है आपके पास, 2025 का जो स्टेट लेवल हिमाचल डे का सेलिब्रेशन होगा उसको किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो हिमाचल डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 अप्रैल को, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर। तो 2025 में इस हिमाचल डे के स्टेट फेस्टिवल को मनाया जाएगा पांगी में। डी इज द करेक्ट आंसर। पांगी पड़ता है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में।
बात करें तो ये बनाया जाएगा आपका 78th हिमाचल डे। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में 2025 में हिमाचल प्रदेश की खेलों की वे कौन सी टीम है जो नेशनल चैंपियन बनी है? तो जैसे कि हम जानते हैं 2025 के नेशनल गेम्स आयोजित हुए उत्तराखंड में, तो इनमें जो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की कबड्डी टीम है उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है और वो चैंपियन बनी है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और हिमाचल प्रदेश की जो कबड्डी टीम की कैप्टन है उनका नाम है पुष्पा राणा। क्या नाम है? पुष्पा राणा। ये संबंध रखती हैं सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र से। अगला प्रश्न है आपके पास, दलाई लामा ने अपनी नई किताब में पहली बार ये क्लियर कर दिया है कि जो उनका अवतार होगा आने वाला ये चाइना और तिब्बत से बाहर का होगा। तो उनकी उस किताब का क्या नाम है? तो दलाई लामा जी ने उस किताब को जो लिखा है उस किताब का नाम है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। बी इज द करेक्ट आंसर। इस किताब में इन्होंने वर्णन किया है कि जो अगला दलाई लामा होंगे वो चाइना और तिब्बत से बाहर से होंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल के कितने लेपर्ड्स पाए जाते हैं प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जो हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम है उसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने एक अपनी रिपोर्ट को जारी किया है, जिस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने तेंदुए पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 2। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो लेपर्ड्स की संख्या है वो 1114 लेपर्ड्स बताए गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रुमाल को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट की फॉर्म में किस तारीख को? तो चंबा के रुमाल को विश्व धरोहर कला के क्षेत्र में यूनेस्को का जो हेरिटेज स्टेटस दिया गया है वो है 31 अक्टूबर 2008 में। ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें चंबा रुमाल को, तो चंबा रुमाल को जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है 2007 में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग से संबंधित इनकरेक्ट मैच कौन सा है? पहली बात करें तो कुल्लू शॉल को जीआई टैग 2004 में दिया गया है, बिल्कुल सही है। चंबा रुमाल को जीआई टैग 2007 में दिया गया है, अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही है। कांगड़ा चाय को 2005 में दिया गया है, बिल्कुल सही है। कांगड़ा पेंटिंग को 2012 में दिया गया है, ना कि 11 में। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है? डी। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी है जिसे आमतौर पे तपन घाटी के नाम से भी जाना जाता है और वो किन्नौर जिला की सबसे ऊबड़ खाबड़ घाटी के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो तपन वैली के नाम से वो घाटी जानी जाती है, उसका नाम है टिडोंग वैली। टिडोंग वैली जो है किन्नौर जिला की सबसे ऊबड़ खाबड़ घाटी मानी जाती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रोहतांग दर्रे को 1820 में किसने खोजा था? यानी उसका खोजा एक तरह से है कि उसका दौरा किसने किया था, और रोहतांग पास को उस व्यक्ति ने नाम दिया था रीतांका जोत। तो 1820 में रोहतांग दर्रे का दौरा किया था सर विलियम मूरक्राफ्ट ने, और इन्होंने रोहतांग दर्रे को कहा था रीतांका जोत। वहीं बात करें तो इसका प्राचीन नाम में क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था भृगुतुंग। क्या नाम था? भृगुतुंग। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। पहला है, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मियार ग्लेशियर। ये स्टेटमेंट भी गलत है। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है मियार ग्लेशियर और लार्जेस्ट ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। दोनों ही ग्लेशियर आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हैं, बट इनकी जो दी गई थी स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर 1 नाइदर 2। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस तारीख को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ है यूनेस्को से? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यह दर्जा प्राप्त हुआ है 23 जून 2014 में। डी इज द करेक्ट आंसर। बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, ये आपको मिलेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला नेशनल पार्क है। 1984 में इसकी स्थापना की गई है। अब यूनेस्को का स्टेटस दिया गया है इसे 23 जून 2014 में। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है? पहला है,
चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको रावी नदी के ऊपर मिलेगा और ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आपको पार्वती नदी जो कि ब्यास की सहायक है, ये आपको मिलेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ये भी सही है। रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये गिरी नदी के ऊपर है जो कि आपको मिलेगा सिरमौर में, ये भी सही है। सी है कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये यमुना नदी के ऊपर नहीं है, ये है सतलुज नदी के ऊपर और ये आपको मिलेगा बिलासपुर में। तो यहाँ पे सी इज द इनकरेक्ट मैच, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जिसे तिब्बत में जिसका नाम है तिब्बत में लांगकेन जेंगपो और उसे एलिफेंट नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी को तिब्बत में जाना जाता है लांगकेन जेंगपो के नाम से और इसे एलिफेंट रिवर यानी हाथी नदी भी कहा जाता है। सतलुज नदी ये आपकी निकलती है राक्सताल लेक नियर मानसरोवर लेक जो कि है तिब्बत में और ये हिमाचल में एंटर करती है शिपकी नामक जगह पे। शिपकी जगह आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है। पहली है, जो बूढ़ी दिवाली फेस्टिवल है इसे कुल्लू जिला के नग्गर एरिया में मनाया जाता है, ये गलत है। बूढ़ी दिवाली फेस्टिवल को मनाया जाता है निरमंड एरिया में, ना कि नग्गर एरिया में, और निरमंड एरिया कुल्लू में ही पड़ता है। सेकंड है, जो भुंडा फेस्टिवल है इसे प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है कुल्लू जिला के निरमंड में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भुंडा महोत्सव को कुल्लू जिला के निरमंड एरिया में प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों से संबंधित इनकरेक्ट मैच बताना है आपको। नागनी मेला ये आपका मनाया जाता है नूरपुर में जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है गसोता मेला, ये आपका मनाया जाता है गसोता में जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है, ये भी सही है। मारकेंडा मेला आपका मनाया जाता है जुखाड़ा में जो कि है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, ये भी सही है। तीसरा है सूही मेला, सूही मेला मंडी में नहीं, ये आपका मनाया जाता है चंबा में, सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है वो बताना है। पहला है, 84 मंदिरों की भूमि कहा जाता है भरमौर को जो कि चंबा में है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, हिमाचल प्रदेश का वाराणसी कहा जाता है मंडी को, बिल्कुल सही है। बनारस भी कहते हैं इसे, छोटी काशी भी कहा जाता है इसे। तीसरा है, हिमालय का अजंता कहा जाता है मसरूर टेम्पल को, गलत है। हिमालय का अजंता कहा जाता है ताबो मोनेस्ट्री को, मसरूर को कहा जाता है इलौरा, तो यहाँ पे सी इज द इनकरेक्ट मैच। मौलक पर्वत कहा जाता है धौलाधार रेंज को, ये सही है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूशन से संबंधित यहाँ पे आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। 16 सिंगी फोर्ट की बात करें तो ये आपको मिलेगा चमुखा जो कि उन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, ये बिल्कुल सही है। नेशनल आर्मी स्कूल आपका चायल डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ये भी सही है। आर्मी पब्लिक स्कूल आपका दगसाई डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ये भी सही है। लिटन मेमोरियल लिटन स्मारक आपका डलहौजी में नहीं है, ये आपको मिलेगा नाहन में, सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के जो लोक गीत है उनसे संबंधित इनकरेक्ट मैच कौन सा है। सूही जो फोक सॉन्ग है इसे गाया जाता है चंबा में, बिल्कुल सही है। जूरी जो है इसे शिमला में गाया जाता है, ये भी सही है। चंबा पत्तन को कांगड़ा में गाया जाता है, ये भी सही है। गमरी जो फोक सॉन्ग है इसे सोलन में नहीं, इसे बिलासपुर में गाया जाता है। तो यहां पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है? बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यहां पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली है, पत्थर का खेल जो त्यौहार है या मेला है इसे शिमला जिला के हलोग में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, लवी मेला प्रत्येक वर्ष चंबा जिला में मनाया जाता है, गलत है। लवी मेला प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है रामपुर बुशहर में, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला भी है जिसको करीबन 400 साल पहले शुरू किया गया था बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह के द्वारा। इसे एक व्यापारिक मेला भी कहा जाता है क्योंकि किन्नौर का तिब्बत के साथ व्यापार के लिए इस मेले की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, सो ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कितने मेजर टेम्पल्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आते हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट 1984 के अंतर्गत। तो हिमाचल प्रदेश के हैं 36 मेजर टेम्पल्स
जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मारीच हवन कुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, जिसको 900 साल बाद खोला गया 2005 में। तो मारीच हवन कुंड जो मंदिर है ये आपको मिलेगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। इस मंदिर को खोला गया 900 साल बाद 2005 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है चंबा घाटी जो है फेमस है गद्दी समुदाय के लिए, बिल्कुल सही है। चंबा घाटी गद्दी समुदाय के लिए फेमस है और इसका दूसरा नाम है रावी वैली, क्योंकि रावी नदी के द्वारा इस घाटी को बनाया जाता है। सेकंड है कुल्लू घाटी फेमस है सिल्वर माइंस के लिए, यानी चांदी की खानों के लिए, यह भी सही है। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है चुहार वैली चंबा जिला में स्थित है, यह गलत है। चुहार वैली आपको मंडी जिला में मिलेगी, ना कि चंबा जिला में। सेकंड है चुहार वैली को हुरंग वैली भी कहते हैं और इस नदी को जो पानी दिया जाता है वो दिया जाता है, इस घाटी को बनाया जाता है ऊहल नदी के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट सही है। चुहार वैली मंडी जिला में है और इसे हुरंग वैली भी कहते हैं और इसको ड्रेन किया जाता है ऊहल रिवर के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ओनली 2, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है सरियुलसर झील जो है आपको मिलेगी कुल्लू जिला के जलोड़ी दर्रे पे, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है मानतलाई झील जो मुख्य स्रोत है किस चीज़ का, ब्यास नदी का, कुल्लू जिला में, गलत है। मानतलाई झील जो है ये मुख्य स्रोत है आपका पार्वती नदी का, ना कि ब्यास नदी का। सो ओनली 1 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने फास्ट रिवीजन के अंतर्गत एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, जो कि आपके अपकमिंग सभी हाई कोर्ट, जेओए और पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।